बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अपनी सोसाइटी के बढ़ते हुए हेल्थ चैलेंजेस, बढ़ते हुए हेल्थ इश्यूज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our modern societies, तो हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और हम में से हर एक को किसी न किसी मोड़ पर हेल्थ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। अगर हम वन बाय वन स्टडी करें तो हमारी सोसाइटी में किस कदर तेजी से हार्ट डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो किस कदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में डायबिटीज, शुगर कितनी तेजी से ग्रो करता जा रहा है। इसके अलावा आप देखें तो हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा दीगर के मेंटल चैलेंजेस, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं और यहाँ तक कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस पाए जा रहे हैं कि समझ नहीं आती कि इन्हें किस किस्म की डिप्रेशन है, किस चीज की डिप्रेशन है। इसके अलावा आप मजीद डिग डीप करते जाएं तो आप देखते हैं कि फिर हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल चैलेंजेस भी बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है और सेक्सुअल ड्राइव्स भी बहुत बुरी तरह डैमेज होती जा रही हैं। और इसके अलावा आप मजीद डिग डीप करते जाएं तो आप मजीद इसमें गहराई में देख सकते हैं कि और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आप देखें हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत तेजी से कॉमन हो रही है, पाकिस्तान जैसी बिलखसूस इंडो पाक सोसाइटीज में। आप देखें हमारी वुमेन्स जो है वो किस कदर ओवरवेट होती जा रही हैं और हमारे मर्दों की भी आप देखें तो अब किस कदर तेजी से पेट निकलते जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप इन सारी की सारी चीजों के पीछे रीजन देखें ना, इनके बिहाइंड रीजन देखने की कोशिश करें। वो हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारी डाइट्स और हमारे स्लीप टाइम जो है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखें हमारे यहाँ रात को कोई भी शख्स आता है घर में, हमारे यहाँ 11 से पहले अगर डिनर नहीं हो रहा, अब उसने डिनर किया, अच्छे से पेट भर कर खाना खाया, सही दबा कर खाना खाया और इसके बाद बस लेट जाते हैं और फिर वो आपको ओबेसिटी ही बननी है ना और फिर उससे बीमारियां ही दीगर जन्म लेनी है ना। और इसके अलावा आप देखें तो हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो भी आपके सामने है। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्पेशली हमारी सोसाइटीज में लेट सोने का ट्रेंड बहुत तेजी से कॉमन हो रहा है। आप देखें मिड नाइट्स तक हम लोग जागते रहते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन क्यों ना कॉमन हो, फिर हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक्स क्यों ना कॉमन हो, फिर हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक्स के अलावा बाकी जो चैलेंजेस हमारी सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं क्यों ना कॉमन हो। मेंटल इश्यूज बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोग ओवर ना आधी रात तक जागते रहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि हमने रात को सोने के लिए, आराम के लिए बनाया है और आज हमारे यहाँ रातों में मिड नाइट्स तक चैट्स हो रही होती हैं और स्क्रीन टाइम हमारा मिडनाइट तक रहता है। तो हमारी हेल्थ बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है। हमारी हेल्थ लाइफ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डैमेज होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे टाइम मैनेजमेंट की वजह से। आज आप देखें ना, हम मिडनाइट तक सोते हैं और दिन आधा हो जाता है तो हम लोग सोए होते हैं। जबकि आप वेस्टर्न सोसाइटीज को देखें जो गैर मुस्लिम है, आप देखें सुबह सुबह उनकी आवाम सड़कों पर होती है, सुबह सुबह उनकी आवाम सड़कों पर होती है और हमारे यहाँ तो जी जनाब जो आधा दिन चढ़ जाता है और हम लोग सोए रहते हैं। फिर इससे हमारी सोसाइटी में क्यों ना बीमारियां जन्म ले। और शुगर जिस कदर तेजी से ग्रो होती जा रही है उसमें भी आपके लाइफस्टाइल, आपका स्लीप टाइम, आपका खाना पीना बहुत मैटर करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारें तो इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट पर, इस्लाम ने देखें इस पर किस कदर जोर दिया है।
प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम पर अगर आप देखते हैं तो इशा के बाद कोई महफिल नहीं हुआ करती थी, लोग सो जाया करते थे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये फार्मूला जब तक चलता था वक्त में भी बरकत होती थी, सेहतों में भी बरकत होती थी और लोग फिट रहते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट करें, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू वेक का फार्मूला अपनाएं ताकि हम भी फिट रहें, हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव करें और ना हम ओवरवेट हो, ना हम डिप्रेस हो और ना हमें ज़्यादा हार्ट चैलेंजेस फेस करने पड़े और ना मेंटल डिजीजेस। आज की वीडियो में इतना ही। होप्स हो कि ये वीडियो बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।